नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे सक्षम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज जीके की श्रृंखला में आप लोगों के सामने विटामिन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम देखेंगे और विटामिन से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी कॉपी पर नोट करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहनत से ही बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। बिना मेहनत के कुछ आज के समय में मिलने वाला नहीं है। कंपटीशन के इस दौर में आप सभी जानते हैं कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तो जब तक आप सभी जो हैं सबसे हटके या अलग होकर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आइए चलते हैं। आपके सामने पहला पॉइंट दिया गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फंक महोदय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन से हमें हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन के, ई, डी, ए। इसकी एक ट्रिक है कीड़ा करके आप जो है इसको मतलब आसानी से याद कर सकते हैं। और जो भी विटामिन जो बच जाती हैं उनको हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जैसे कि बी, सी। अगला पॉइंट दिया गया है विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है नोट करते रहें। अब हम क्रम वाइज से देखेंगे। पहला विटामिन दिया गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग जैसे रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, ये सब जो रोग हैं ये आँख से संबंधित रोग होते हैं। अगला है पॉइंट कि विटामिन ए के स्रोत, मतलब विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो हरे पत्तेदार सब्जियाँ, मछली का तेल, दूध, मक्खन, दही, अंडा, गाजर, पालक आदि, ये सब चीज़ों से जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। और विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। इसी तरह से जो है आप देखते रहें, विटामिन बी के जो है कई भाग दिए गए हैं। विटामिन बी5 जैसे है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको आप लोग जो है कॉपी पर नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है विटामिन बी से। तो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बाल का सफ़ेद होना, बेरी रोग होना, त्वचा और होंठ का फटना, एनीमिया, ये सब जो है विटामिन बी की कमी से होती हैं। इसके स्रोत क्या है, विटामिन बी कहाँ से प्राप्त होती है। विटामिन बी अनाज से, अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इस तरह से। और जैसे कि विटामिन बी फलों से, फलियाँ जो होती हैं फलीदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे मटर हो गया, और इस तरह से सोयाबीन है, दूध है, अंडा है, मांस है, इन चीज़ों से विटामिन बी जो है प्राप्त की जाती है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, इस आदि। इस प्रकार से जो हैं ये विटामिन बी सी की कमी हो जाती है, तो इस तरह के रोग हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। और स्रोत विटामिन सी जो है कहाँ से प्राप्त होती है। विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे विटामिन सी प्राप्त होती है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर है, अमरूद है, और पपीता में भी विटामिन सी प्राप्त होती है, पालक है, कीवी है, इस तरह के जो फल होते हैं इनसे विटामिन सी प्राप्त की जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो अब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से। विटामिन डी की कमी से रोग जैसे कि रिकेट्स हो गया, अस्थि मृदुता हो गया। अस्थि मृदुता मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना। ये जो रोग होते हैं रिकेट्स जैसे है, ये छोटे बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर वीक लगती हैं। तो ये सब रोग जो है विटामिन डी की कमी से होती हैं। और विटामिन डी जो है इसका मुख्य स्रोत तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। और सूर्य का प्रकाश
सुबह की जो लालिमा होती है वो अगर प्रकाश शरीर पर पड़ता है पीठ की तरफ तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब विटामिन डी उससे सुबह के समय ज़्यादा प्राप्त होती है। अगला है जैसे कि मक्खन है, यकृत है, मछली है, दूध है इत्यादि से भी विटामिन डी प्राप्त की जाती है। दूध में लगभग हर प्रकार की विटामिन होती है सिवाय विटामिन सी के। विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। ये प्रश्न आता है कि दूध में कौन कौन सी विटामिन होती है, तो उसमें जो है विटामिन सी नहीं होती है, बाकी लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। अब विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेराल। इसकी कमी से रोग कौन कौन से? जनन क्षमता में कमी, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये कमियां देखने को मिलती हैं। तो ये किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से। अगला पॉइंट है कि स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन ई मूंगफली का तेल है, बादाम है, सोयाबीन है आदि से विटामिन ई प्राप्त की जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन ई के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का न जमना। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपका कहीं जो है कट जाते हैं या कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग मतलब जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। स्रोत कहाँ से विटामिन के मिलता है? अंडा है, यकृत है, दुग्ध है, दुग्ध उत्पाद जो होते हैं जैसे कि पनीर हो गया, पनीर है, और जैसे कि मट्ठा है, इस तरह से। और हरे पत्तेदार सब्जियां से, गोभी, इस तरह से जो हैं इनसे विटामिन के प्राप्त होता है। और हाँ, आप लोगों से मैं पहली बार कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता रहे और जो है आपके सामने इसी तरह से मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न लाता रहूँगा जो आपके भविष्य के लिए, अब जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो विटामिन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है ये आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें देखते होंगे इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई पड़ते होंगे। अगला दिया गया है विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। अगला है गोल्डन धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गोल्डन धान में जो है विटामिन ए पाया जाता है। सहायक आहार किसे कहते हैं? तो सहायक आहार जो है विटामिन को कहा जाता है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जो है नोट करते रहें। अगला है विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन जो है शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको बता चुके हैं कि फंक महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मनुष्य शरीर में जो यकृत होता है, लीवर, उसमें संचित रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है, एकत्रित होता है। अगला है कि छिली हुई सब्जियां, जैसे छिली हुई सब्जी होती है उनको धो देने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो विटामिन सी छिली हुई सब्जियों से निकल जाती है, छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाती है। अगला है कैल्शियम की कमी से जो है विटामिन के अभाव में, कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन डी अगर कमी है तो वहाँ पर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। अगला है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। अगला है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में तीव्रता से विटामिन डी बनता है। अगला है प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B3 के शरीर में अधिकता हो जाएगी तो हमारा लीवर जो है ख़राब होने लगता है। अगला है विटामिन किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। भाई मनुष्य का त्वचा में जो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तब जो है फिर विटामिन डी प्राप्त बनता है हमारे शरीर में, तो त्वचा के द्वारा ही विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संक्रमण को रोकने के काम में मतलब जो आता है मदद करता है? तो विटामिन ए। और अगला है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? एक विटामिन होता है विटामिन एच, इसको किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन एच को हम लोग जो हैं विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं।
आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आरबीसी बनाने में विटामिन सी काम में आता है। अगला है विटामिन वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला पॉइंट है किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अगला लास्ट क्वेश्चन है मूत्र के माध्यम से कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मतलब कौन सा विटामिन मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? तो विटामिन सी। एक बार और पुनः हम आप लोगों के सामने जो है ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने जो है जीके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ मैं जो है ये चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू, वेलकम।